हाथ मृत्यु के पार। विक्रम संवत 630 का समय था। उज्जैनी का राजमहल चांदी और सोने से दमकता था। गलियों में व्यापारियों की आवाजें गूंजती थीं और मंदिरों की घंटियों के साथ वेद मंत्रों की लय पूरे नगर को एक सुर में बांधती थी। राजा विक्रमादित्य अपने न्याय, वीरता और अडिग सत्य के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। लोग कहते थे कि उनके शासन में न चोरी होती थी, न भूख, न युद्ध। लेकिन राजा के मन में एक प्रश्न हमेशा कांटा बनकर चुभता था। क्या सच में राज्य में कोई छाया नहीं बची, या बस हम उसे देख नहीं पा रहे? एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, महल के उत्तरी फाटक पर एक अजनबी आया। उसका चेहरा हुड से ढका था और हाथ में एक लोहे का संदूक। पहरेदारों ने रोकने की कोशिश की, पर उसने बस एक शब्द कहा, राजा को संदेश। अजनबी को महल में लाया गया। वह सिंहासन के सामने झुका और बोला, महाराज, मैं न पूर्व से आया हूं न पश्चिम से। मैं आया हूं उस पार से जहां जीवन और मृत्यु की सीमा मिट जाती है। राजा ने भौहें चढ़ाईं। स्पष्ट कहो। अजनबी ने संदूक खोला। उसमें एक काले पत्थर की मूर्ति थी, एक स्त्री की, जिसकी आंखें बंद थीं, पर होठों पर हल्की मुस्कान। अजनबी, ये मृत्यु कामिनी है। 500 वर्ष पहले इसे श्राप मिला था, जो इसकी आंखें खोलेगा उसका राज्य 7 दिन में नष्ट हो जाएगा और उसकी आत्मा मृत्यु से परे बंध जाएगी। राजा, और तुम ये मुझे क्यों दिखा रहे हो? अजनबी, क्योंकि इसकी आंखें किसी ने खोल दी हैं। पहला संकेत उस रात राजा सो नहीं पाए। सुबह होते ही उन्होंने राजपुरोहित को बुलाया। पुरोहित ने मूर्ति को देखते ही डर से मंत्र बुदबुदाना शुरू कर दिया। महाराज, ये वही मूर्ति है जिसे अंधकार की देवी कहा जाता है। कथा है, ये मूर्ति एक अन्य लोक का द्वार है और जो भी इसमें कैद है वह बाहर आने को तड़प रहा है। उसी समय महल के दक्षिणी हिस्से से चीख सुनाई दी। राजा दौड़कर पहुंचे। एक सेविका पत्थर की बनी पड़ी थी। उसका चेहरा भय से विकृत था और आंखें बिल्कुल वैसी थीं जैसी मूर्ति की। जांच और गहराई में उतरना राजा ने गुप्तचर प्रमुख भैरवसेन को आदेश दिया। इसका रहस्य पता करो। कोई छाया, कोई आवाज, कोई परछाई, कुछ भी छूटा नहीं होना चाहिए। भैरवसेन ने महल की हर ईंट टटोली, पर कुछ नहीं मिला, सिवाय एक पुरानी जली हुई किताब के, जो सेविका के कमरे के नीचे मिट्टी में दबी थी। उसमें एक पन्ना अब भी साफ था। मृत्यु कामिनी की आंखें तब खुलेंगी जब 7वीं रात को रक्त छांत आकाश में होगा। पहला डरावना अनुभव। दूसरी रात राजा अपनी शयन कक्ष में थे, तभी खिड़की के बाहर धीमे कदमों की आहट आई। उन्होंने तलवार खींची और बाहर झांका। गलियारे में वही पत्थर बनी सेविका खड़ी थी, लेकिन उसका सिर धीरे धीरे उनकी ओर घूम रहा था। राजा का दिल तेज धड़कने लगा। वह गलियारे में दौड़े, पर वहां कुछ न था, सिर्फ ठंडी हवा और दूर से आती घंटियों की धीमी आवाज, जैसे किसी ने पानी के नीचे से बजाई हो। तीसरी रात भैरवसेन खबर लाए, महाराज, महल के नीचे एक गुप्त पुस्तकालय मिला है, जिसे पिछले 50 सालों से किसी ने नहीं खोला। राजा खुद मशाल लेकर नीचे उतरे। सैकड़ों किताबें, ताबीज, पुराने नक्शे और बीच में एक सिंहासन जिस पर कोई बैठा था। जैसे ही मशाल की रोशनी पहुंची, सामने वही अजनबी दिखाई दिया जो मूर्ति लाया था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। अजनबी, स्वागत है महाराज, आपने आधा रास्ता तय कर लिया है, बाकी आधा आपको मृत्यु के पार जाना होगा। अजनबी ने राजा के हाथ में एक चाकू थमा दिया। ये रक्त चिन्ह चाकू है। इसे सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है, या तो किसी को मारने के लिए या किसी को बचाने के लिए। अचानक दीवारें कांपने लगीं, पुस्तकों से राख गिरने लगी। मूर्ति, जो महल के ऊपरी कक्ष में रखी थी, अपनी जगह से हिलने लगी और आकाश में लाल रंग का चांद धीरे धीरे उगने लगा था। आगे क्या हुआ जानने के लिए बने रहे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अपने सुझाव हमें भेजें। आप सभी का दिल से धन्यवाद।